वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPG के ये तीसरी क्लास है और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 4000 से अधिक प्रश्नों को हम अपने इस सीरीज वाली क्लास में देखने वाले हैं। सभी प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे कि एग्ज़ाम्स में आते हैं उसी उसी फॉर्मेट में लिए गए हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है और चार उसके ऑप्शन है ना। तो इसे हम MCQ फॉर्मेट कहते हैं। इस फॉर्मेट में सारे के सारे क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को हम कंसेप्ट और उनकी डिटेल के साथ में देखेंगे। इस क्लास में जो हमने प्रश्न लिए हैं वह मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है, जो मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल और आध्य ऐतिहासिक काल इस काल से संबंध रखते हैं। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें। यदि हमारे प्रयास आपको सराहनीय लगे तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और ऐसी ही क्लासेस प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी यह वीडियो MPPSC 2020 के सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, सिलेबस को हमने पूरा कवर किया हुआ है। सभी प्रश्नों को हमने टॉपिक वाइज लिया हुआ है। यदि ये पूरी सीरीज आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि MPGK से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित और अन्य जो जनरल नॉलेज हो है MPGK का, उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हमने इस सीरीज में कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर, आज का सवाल नंबर 1 और इस पूरी सीरीज का सवाल नंबर 101 यह है। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, खजुराहो, मितावली, भेड़ाघाट या उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर 3 स्थानों पर स्थित है। मितावली जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, खजुराहो जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और भेड़ाघाट जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इन तीनों स्थानों पर 64 योगिनी मंदिर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भेड़ाघाट जबलपुर स्थित, स्पेसिफिक जबलपुर की बात की जा रही है ना दोस्तों। जबलपुर में जो 64 योगिनी मंदिर स्थित है, इसमें मूर्तियों की संख्या कितनी है यह पूछा जा रहा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है 64 योगिनी मंदिर, तो हम यह सोचेंगे क्या मूर्तियों की संख्या 64 ही होगी, लेकिन यह जवाब आपका बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 81। ठीक है, तो जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर में टोटल कुल मिलाकर 81 मूर्तियां हैं। ठीक है, जो देव कुलिका के रूप में है। ये आप अतिरिक्त रूप से याद रखिए, किस रूप में है यह देव कुलिका के रूप में स्थापित की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के कौन से मंदिर की वास्तुकला एवं स्थापत्य कला के आधार पर भारतीय संसद भवन निर्मित किया गया है? मतलब ऐसा कौन सा मंदिर है जो भारत के जिसके आधार पर भारतीय संसद भवन का निर्माण किया गया, यानी कि भारत का संसद भवन और मंदिर दिखने में लगभग एक जैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में 3 है, एक है मितावली में, एक खजुराहो में और भेड़ाघाट में। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से जो मुरैना जिले में स्थित मितावली, मुरैना जिले में स्थित कौन सा, जो मितावली का जो 64 योगिनी मंदिर है, इसके स्थापत्य और वास्तुकला के अनुरूप ही नई दिल्ली में भारतीय संसद का निर्माण जो है वह किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं उनमें सबसे पुराना कौन सा है यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 64 योगिनी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। और यह 64 योगिनी मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, यह ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। यह किससे निर्मित है? यह ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जबलपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिलती है कि त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है यह जबलपुर में स्थित है। अगर एग्जाम पूछा जाए कि त्रिपुर सुंदरी का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सही जवाब क्या होगा इसका? जबलपुर। त्रिपुर सुंदरी मंदिर जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण किसने करवाया था ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसका निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर ए, कर्णदेव के द्वारा। और कर्णदेव कलचुरी वंश के शासक थे। यह कौन से वंश से संबंधित है? कलचुरी वंश से संबंधित थे। तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर किस वंश के शासक द्वारा निर्मित किया गया, यदि ये पूछा जाए तो ऑप्शन क्या होगा? कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा यह निर्मित किया गया। और कलचुरी वंश में भी किसके द्वारा? राजा कर्णदेव के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वैश्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे IMP करके लिख सकते हैं। वैश्या टेकरी
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? अच्छा, इस शब्द क्रमबद्ध इतिहास से हम क्या समझते हैं? क्रमबद्ध इतिहास का मतलब यह होता है कि जहाँ से कड़ी टूटी ना हो, है ना। यदि हमें पता है 2001 के बारे में, तो हमें 2002, है ना, 2003, इस क्रम से इतिहास का ज्ञान हो 2020 तक, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रमबद्ध इतिहास। 2001 से लेकर 2020 तक यदि सभी साल के बारे में पता है, कंटिन्यूटी पता है, सभी वंशों के बारे में जो लगातार आए होंगे एक के बाद एक, या जो घटनाएं घटी होगी क्रमबद्ध रूप से, यदि उन सभी बातों के बारे में पता है, तो वह क्या कहलाएगा? क्रमबद्ध इतिहास कहलाएगा। क्रमबद्ध इतिहास जो मध्य प्रदेश का हमें प्राप्त होता है, वह हमें मौर्य काल, ऑप्शन नंबर सी से प्राप्त होता है। वैसे तो मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ही पुराना है ना। जैसे कि भीमबेटका गुफा में हम देख रहे हैं कि आदि मानव काल के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से हमें यह मौर्य काल से ही देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन और कसरावत के स्तूप, सांची के स्तूप, भरहुत के स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? जैसा कि आपको पता होगा, हाँ, मध्य प्रदेश में जितने भी स्तूप, जहाँ पे वर्ड क्या है? स्तूप आए, तो इन सभी का निर्माण जो है वह मौर्य वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। और मौर्य वंश में भी अधिकतर स्तूपों का निर्माण जो है वह सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा बिंदुसार के द्वारा भी कुछ स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भरहुत के विश्व प्रसिद्ध स्तूप जिनका निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ। भरहुत के स्तूप का निर्माण काल कब हुआ है? मौर्य काल में हुआ है स्तूप का निर्माण। ठीक है, तो किस जिले में भरहुत के स्तूप है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भरहुत के जो विश्व प्रसिद्ध स्तूप है, इनका निर्माण दोस्तों मौर्य काल में हुआ। पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सतना जिला। और इनकी खोज अतिरिक्त रूप से आपको याद रखना है कि इनकी खोज भारतीय पुरातत्व के जनक कौन, या इसे आप नोट करिएगा, भारतीय पुरातत्व के जनक। यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो यह थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर क्या? कनिंघम। इनके द्वारा भरहुत के स्तूप की खोज की गई थी सन 1875 में। यह बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखिए, और ये भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है ये पूछा गया है। तिगवा का विष्णु मंदिर, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह जबलपुर में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़, ठीक है दोस्तों, यह स्थित है ललितपुर में, जो कहाँ पर पड़ता है? यह यूपी में पड़ता है। भूमरा का शिव मंदिर, यह स्थित है दोस्तों सतना जिले में। यह स्थित है कहाँ? सतना जिले में। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर, या नचना कुठार का शिव मंदिर कहते हैं इसे, है ना। तो यह स्थित है पन्ना जिले में दोस्तों, यह स्थित है पन्ना जिले में, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मध्य प्रदेश में नहीं है वह ऑप्शन नंबर बी है, दशावतार मंदिर, जो कि ललितपुर यूपी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि तिगवा का विष्णु मंदिर किस जिले में है, तो यह जबलपुर जिले में है। भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में है, तो यह सतना जिले में है। और नचना कुठार का शिव मंदिर या पार्वती मंदिर, यह है दोस्तों पन्ना जिले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ दीपवंश के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन नगर उज्जैनी की स्थापना किसने की है? उज्जैनी की स्थापना किसने की है ये पूछा जा रहा है, जिसका उल्लेख दीपवंश के अनुसार किसी धार्मिक ग्रंथ में किया गया है। तो उज्जैन की स्थापना की जाती है ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, राजा अच्युतगामी के द्वारा यह उज्जैन नगर बसाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग कौन थे? एक चीनी यात्री थे। ने मध्य प्रदेश के कौन से नगर को ऊ शे एन ना इस नाम से अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है? तो उस शहर का नाम है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। देखिए, अगर इन सभी शब्द को हम इकट्ठे उच्चारित करें तो देखिए कुछ उज्जैन ताप की ध्वनि ही आपके मुख से आएगी। उशेना, उशेना, उज्जैना, है ना, उज्जैना, कुछ इस टाइप का ही यह
स्वर जो होता है निकल रहा है हमारे मुख से, तो उज्जैन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तुंडीकर, दमोह। दमोह का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तुंडीकर, तो ये आपका सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा है ना। दशार्ण विदिशा, दशार्ण विदिशा का पुराना नाम है, हमारी पिछली वीडियोस में हम ये जान चुके हैं। और अनूप जो है वह निमाड़ को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, सादियाबाद शाजापुर। शादियाबाद शाजापुर का पुराना नाम नहीं है, सादियाबाद हम कहते हैं मांडू को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सादियाबाद, जो कि मांडू में स्थित है। रामायण काल में मध्य प्रदेश के शासक कौन थे? रामायण काल में जब अयोध्या के शासक राजा दशरथ थे, है ना, जब अयोध्या के शासक कौन थे? राजा दशरथ थे। तो उनके समकालीन मध्य प्रदेश में यदुवंशी नरेश मधु का शासन था। यदुवंशी नरेश किसका शासन था? मधु का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में है? चित्रकूट किस जिले में आता है, यह पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट है दोस्तों, यह सतना जिले के अंदर आता है। ठीक है, और चित्रकूट में ही महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कौन सा? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। महाभारत कालीन शिशुपाल कौन से महाजनपद का शासक था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है? एक जानकारी तो हमें यह मिल रही है कि शिशुपाल का जो वध है वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। यह मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी चेदी इस महाजनपद का शासक हुआ करता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य काल में उल्लिखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है, यह पूछा जा रहा है। महिष्मती या महेश्वर, वर्तमान में महेश्वर कहते हैं। विराटपुरी, वर्तमान में शहडोल, है ना। शहडोल एग्जैक्ट जगह नहीं है, इस जगह के आसपास है विराटपुरी, महिष्मती। कुंतलपुर, यह आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। कुंतलपुर जो पड़ता है दोस्तों, यह नॉर्थ में पड़ता है मध्य प्रदेश के। ठीक है, हाँ, यह मुरैना जिले में। कुंतलपुर कहाँ पर है? मुरैना जिले में। तो ये सारे के सारे नगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सिर्फ जनकपुरी ही है जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। इससे संबंधित हाल ही में एक विवाद हुआ था। जनकपुरी कहाँ पर? शायद नेपाल में यह पड़ता है। ठीक है, आप इसे सर्च कर लीजिएगा। वनवास के दौरान राम ने अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया था? तो अपने वनवास के दौरान राम जी ने सबसे अधिक समय दंडक वन, ठीक है दोस्तों, इस दंडक वन में या दंडकारण्य क्षेत्र में जिसे कहा जाता है वर्तमान में, जो कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। ठीक है, जहाँ पे सुकमा वगैरह का जो अभी आपको कांड देखने मिला था, आपने सुना होगा यदि आप न्यूज़ आप डेली देखते हैं। सुकमा में जो भी सीआरपीएफ कुछ जवानों को मार दिया गया था ना जिस वन क्षेत्र में, वही है दंडक वन, दंडकारण्य वन। वहीं पर भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकतम समय व्यतीत किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवासुर संग्राम से संबंधित राजा मुचुकुंद की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। राजा मुचुकुंद की गुफाएं ऑप्शन नंबर बी मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है यह? मुरैना जिले में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत कालीन पांडवों की मां कुंती का मूल निवास स्थान और अंगराज कर्ण की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? क्या पूछा जा रहा है कि कुंती का जो मूल स्थान था, रहने का स्थान, और अंगराज कर्ण इनका जन्म स्थान ये कहाँ पर है? तो यह दोस्तों मुरैना जिले में। ठीक है, मुरैना जिले में अंगराज कर्ण का जन्म जो होता है वह आसन नदी, यह आप याद रखिएगा, आसन नदी के किनारे में होता है। और अंगराज कर्ण को उनकी माँ कुंती इसी नदी में जन्म के बाद प्रवाहित कर देती है। और मुरैना का ही पुराना नाम क्या मैंने अभी आपको बताया था? कुंतलपुर। तो उस वक्त ये कुंतलपुर के नाम से जाना जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत कालीन पांडव नकुल की पत्नी करेणुमति कौन से महाजनपद की राजकुमारी थी? तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, चेदी महाजनपद की राजकुमारी हुआ करती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण ने अवंती के शासक अनुबिंद को युद्ध में परास्त कर उनके जिस बहन से विवाह किया था उसका नाम क्या था? यानी कि अनुबिंद की सिस्टर, बहन का नाम पूछा जा रहा था। अनुबिंद की सिस्टर का नाम था दोस्तों मित्रविंदा। इसका मित्रविंदा का विवाह ही कृष्ण के साथ जो है वह किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देने वाले चेदी महाजनपद के शासक का नाम क्या था? जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय कौरव और पांडवों का युद्ध था। महाभारत मतलब यह दोस्तों कौरव और कौरव वर्सेस का क्या हुआ था, पांडव के बीच में हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश के बहुत से मध्य प्रदेश में जो भी महाजनपद पाए जाते थे दोनों का ही इन्होंने साथ दिया था। इनमें से चेदी महाजनपद जो था यह पांडवों की ओर से लड़ा था। चेदी महाजनपद किन ओर से लड़ा था? पांडवों की ओर से लड़ा था। और इसके शासक का नाम उस समय हुआ करता था धृष्टकेतु। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन अवंती उज्जैन का शासक कौन था? जिस समय भगवान गौतम बुद्ध हुआ करते थे उस समय उज्जैन का शासक कौन था, यह पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंड प्रद्योत। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? इसे ही चंड प्रद्योत को ही हम महासेन इस नाम से हम इसे जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत यानी कि महासेन को पांडु रोग होने पर, चंड प्रद्योत तो क्या हो गया था, पांडु रोग हो गया था, है ना। तो जब यह रोग इन्हें हुआ था तब मगध के वो कौन से शासक थे जिन्होंने अपने वैद्य जीवक को इनकी सहायता के लिए भेजा था? यह पूछ रहा है। या ये भी पूछ सकता है कि जीवक किस राज्य से आया था या किस राज्य का राज्य वैद्य था? तो इन्हें भेजा था दोस्तों बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बिंबिसार ने ही अपने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के पास उनके उपचार के लिए भेजा हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासवदत्तम या वासवदत्तम के रचयिता कौन है? तो स्वप्न वासवदत्तम के रचयिता हैं दोस्तों महाकवि भास। ठीक है, महाकवि भास ने ही स्वप्न वासवदत्तम की रचना की है। और उनके इस रचना में, इस नाटक में जो किरदार है उनका नाम है राजा उदयन। एक थे इनके राजा उदयन, इनके मेल कैरेक्टर है। और फीमेल कैरेक्टर थी वासवदत्ता। क्या थी? फीमेल कैरेक्टर वासवदत्ता। तो उदयन और वासवदत्ता के प्रेम प्रसंग पर आधारित यह नाटक है। यह बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुर्जरा सम्राट अशोक के लघु शिलालेख। तो गुर्जरा शिलालेख किससे संबंधित है? यह सम्राट अशोक से। बिल्कुल सही जवाब। क्या पूछा यहाँ पे? कौन सा सुमेलित नहीं है? एरन एरन वह अभिलेख। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप वेरी आईएमपी कर कर लिखिए, है ना, इस लाइन को। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी को, जो कि सही है। एरन का अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य हमको मिले हैं। यानी कि सती प्रथा जैसी कोई चीज होती थी इस बात का पता हमें इस एरन अभिलेख से ही लगा है। भारत में सती प्रथा को बैन करने का श्रेय जो दिया जाता है यह सर विलियम बेंटिक को दिया जाता है। किसको? विलियम बेंटिक को यह श्रेय दिया जाता है। और इसके लिए जो प्रयास किया था वह राजा राम मोहन राय ने किया था। ट्रिपल आर, राजा राम मोहन राय ने इसके लिए प्रयास किया हुआ था। सातवाहन और छतरपुर के सिक्के त्रिपुरी में, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कायथा पुरा पाषाण संस्कृति। कायथा का संबंध पुरा पाषाण संस्कृति से नहीं है, जबकि कायथा का संबंध है ताम्र पाषाण। किससे दोस्तों? ताम्र पाषाण संस्कृति से कायथा का संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंदसौर प्रशस्ति लेख मंदसौर प्रशस्ति लेख से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, मंदसौर का पुराना नाम क्या है? तो मंदसौर का पुराना नाम है दोस्तों दसपुर, है ना। और यही इस सवाल का सही जवाब है। मंदसौर प्रशस्ति लेख से दसपुर नगर की प्रसिद्धि की हमको सूचना मिलती है। और इससे क्या सूचना मिलती है? सूचना यह मिलती है कि मंदसौर का जिसका पुराना नाम दसपुर था, यहाँ पर दसपुर में औलिकर वंश का शासन हुआ करता था। किस वंश का? औलिकर वंश का शासन हुआ करता था। और इसके जो सबसे प्रतापी राजा हुए थे वह थे यशोधर्मन। क्या नाम है दोस्तों इनका? यशोधर्मन। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी यहाँ मिल जाती है। यशोधर्मन, औलिकर वंश, दसपुर, मंदसौर। गुर्जरा स्थल से प्राप्त लघु शिलालेख में मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवना प्रिय प्रियदस्सी। क्या दोस्तों? देवना प्रिय प्रियदस्सी, इसे आप याद रखेंगे। देवना प्रिय प्रियदस्सी का उल्लेख मिलता है। यह गुर्जरा अभिलेख कौन से जिले में स्थित है? तो गुर्जरा अभिलेख हमको मिलता है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति चित्र गुफाएं
पूछा जैसे ही गुफाओं का जिक्र आता है हमें सबसे पहले क्या याद आना चाहिए, भीमबेटका की गुफाएं। क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि यह गुफाओं की सबसे बड़ी श्रेणी है ना मध्य प्रदेश के अंदर में। इसी श्रेणी में लगभग कितनी गुफाएं हैं, तो 600 से अधिक गुफाएं जो है हमको भीमबेटका में देखने को मिलती है, पहली चीज। ठीक है, इन गुफाओं की दीवारों पर आदि मानवों ने अपने दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों को उकेर कर रखा है। किसा, आदि मानव ने। तो आदि मानव कालीन है यह, कि आदि मानव सभ्यता के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। दूसरी बात आप ये याद रखें। तीसरी बात, भीमबेटका की गुफाएं आपको वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिला था, मैंने अभी आपको बताया, यह हमें ऑप्शन नंबर ए, एरण से हमको प्राप्त होता है। और इस साक्ष्य में ये लिखा हुआ एरण के अभिलेख में कि गुप्त काल में, कब दोस्तों, गुप्त काल में, गुप्त काल में एक राजा हुआ करते थे भानुगुप्त, एक राजा हुआ करते थे भानुगुप्त। इनके एक मंत्री थे, इनका नाम था गोपराज। तो क्या हुआ था, जब इन गोपराज की मृत्यु हो गई थी तब इनकी पत्नी ने सती प्रथा की जो क्रिया है वो फॉलो की थी, और उसी को इन्होंने एक लेख के रूप में एरण में इन्होंने लिख दिया। किसने, गुप्त काल के राजाओं ने। तो वही क्या है, प्रथम साक्ष्य के रूप में हमें अभी प्राप्त हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपद में उज्जैन किसकी राजधानी थी, तो उज्जैनी राजधानी हुआ करती थी ऑप्शन नंबर बी, अवंती की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद स्थापित थे। टोटल महाजनपद की संख्या इंडिया में कितनी है, तो वह 16 है। महाजनपद काल के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित इनमें से मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद पड़ते थे, यह पूछा जा रहा है। तो जो हमारा मालवा वाला एरिया है यह है अवंती महाजनपद का एरिया, और जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है वह चेदी महाजनपद का। तो दोनों ही महाजनपद जो है ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मथुरा वर्तमान में कहाँ पर दोस्तों, तो यह अभी एमपी में नहीं है। कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा निम्नलिखित में से किसके समीप है। जैसा कि हमको पता है कायथा जो है यह उज्जैन जिले में अवस्थित है, और यह उज्जैन से ही समीप है, ना कि इंदौर से, है ना। ये दो ऑप्शन तो गलत सीधे सीधे हो ही जाएंगे, तो यह उज्जैन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल नावदा टोली निम्नलिखित में से किससे संबंधित। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नावदा टोली, नावदा टोली यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं यह भारत में पाई जाने वाली सिंधु सभ्यता, कहाँ पर, सिंधु सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है, के समकालीन है। ठीक है, नावदा टोली तो क्या हो जाएगा, पूरा पाषाणीय संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नावदा टोली किससे संबंधित हो जाएगी, पूरा पूरा पाषाणीय संस्कृति से, क्योंकि जो बाकी की संस्कृतियां हैं यह पूरा पाषाणी संस्कृति के बाद की ही संस्कृतियां हैं। ठीक है, भरहुत का स्तूप किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, जैसा कि मैंने भरहुत का स्तूप है दोस्तों सतना जिले में स्थित, और इसकी खोज मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही किसका पिता कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर आपने अब भी पढ़ा ये है ना, भूलना नहीं है आपको। भरहुत के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में अधिकतर स्तूपों का निर्माण जो है वह सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया, और मौर्य वंश, वंश तो हमेशा मौर्य वंश के द्वारा ही करवाया गया, इकलौता वंश है मौर्य वंश, है ना। जहाँ भी स्तूपों का जिक्र है और वंशों की बात हो तो आपको मौर्य वंश पर टिक करना है, आंख मूंद कर, है ना, क्योंकि अधिकतर स्तूप जो है इन्होंने ही बनाया, और उसमें से भी सम्राट अशोक ने जो है उन स्तूपों का निर्माण करवाया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी। भरहुत की स्तूप की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की थी, सन 1875 में। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता इन्हें कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। कौन सा शिलालेख है जो मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख, दतिया रूपनाथ अभिलेख, जबलपुर पानगुड़रिया अभिलेख, बुधनी सीहोर। तो ये सभी अभिलेख जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है और सम्राट अशोक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए गुर्जरा अभिलेख
यह हमको दतिया में देखने को मिलता है। रूपनाथ अभिलेख हमको जबलपुर में देखने को मिलता है। और पानगुडरिया अभिलेख हमको सिवनी के बुधनी या बुधनी के सीहोर जिले में, ठीक है, सिवनी नहीं दोस्तों, सीहोर जिले में यह हमें मिलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक कहाँ पर 11 वर्षों तक कुमारपाल यानी कि राज्यपाल रहे थे? तो जब बिंदुसार का शासन हुआ करता था तो उस समय सम्राट अशोक को राज्यपाल बनाकर उज्जैनी, है ना, अवंती भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, उज्जैनी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जबलपुर में स्थित रूपनाथ शिलालेख, याद क्या रखना है आपको, रूपनाथ अभिलेख का संबंध कहाँ से है? पहली बात तो जबलपुर से। इसकी खोज किसने की है यह पूछ रहा है। तो इसकी खोज की जाती है ऑप्शन नंबर बी, जनरल ओटेल के द्वारा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थल में से सम्राट अशोक का शिलालेख नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ना, गुर्जरा अभिलेख दतिया, रूपनाथ अभिलेख जबलपुर, पनगुडरिया अभिलेख सीहोर, सांची के स्तूप है रायसीन में सम्राट अशोक से संबंध, ठीक है, भरहुत का स्तूप सतना, सारोमारो की गुफाएं शहडोल, है ना। तो इन सभी का संबंध है सम्राट अशोक से है, जबकि विदिशा और भोपाल में ऐसा कोई भी शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्न पुरातात्विक स्थल से अशोक के नाम की पुष्टि हुई है। अशोक का नाम कहाँ पर हमको देखने को मिलता है यह पूछा जा रहा है। तो अशोक के नाम का उल्लेख सभी अभिलेखों में से यहाँ पर गुर्जरा अभिलेख दतिया में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाम के बारे में पूछा जाए स्पेशली, पुरातात्विक स्थल सारे के सारे सम्राट अशोक से रिलेटेड है ना, ईरन भी अशोक से रिलेटेड है, भरहुत भी अशोक से संबंधित है, और सांची रायसेन भी अशोक से संबंधित है। लेकिन गुर्जरा अभिलेख में क्या मिला, इनका नाम, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए दतिया जो है, दतिया गुर्जरा अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यों के पश्चात किस किस वंश का शासन मध्य प्रदेश पर रहा है और किसका नहीं रहा है? यहाँ क्या पूछा है कि नहीं रहा है। शुंग वंश का रहा है, पुष्यमित्र शुंग, इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। वैसे ही सातवाहन और गुप्त काल में, है ना, इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश से रहा। कुछ गुप्तकालीन अभिलेख भी हमको देखने को मिलते हैं, गुप्त, है ना। तो जो कुषाण है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कुषाण का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। हालांकि कुषाणों से संबंधित सिक्के मध्य प्रदेश से मिले हैं, पर उनका शासन मध्य प्रदेश में कहीं पर नहीं रहा है। कुषाण बेसिकली चाइना से संबंधित है। कहाँ से संबंधित दोस्तों? यह चाइना, इस तरफ के ये शासक थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित नहीं रहा है? उज्जैनी, यह तो 11 वर्षों तक यहाँ के राज्यपाल रहे हैं। सांची और विदिशा, तो विदिशा की जो इनकी पत्नी रही है ना। तो सागर जो है एक अकेला बच जाता है इन ऑप्शंस में से जिसका संबंध अशोक से नहीं रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन में स्थित वैश्या टेकरी स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह निर्माण करवाया था, जहां भी स्तूप की बात है, सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य, यह आपको आंख मूंद कर टिक कर देना है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी। सम्राट अशोक की पत्नी कहाँ की थी? सम्राट अशोक की पत्नी दोस्तों यह थी विदिशा की, और नाम इनका था महादेवी। ठीक है, क्या नाम था इनकी पत्नी का? नाम महादेवी इनका नाम था। वर्तमान में विदिशा जिले में हलाली नाम की जगह है ना, हलाली नदी, यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, और इस परियोजना को सम्राट अशोक परियोजना का नाम दिया गया है। सम्राट अशोक सिंचाई परियोजना इसका नाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पनगुडरिया से प्राप्त हुए, पनगुडरिया से हमें अभिलेख प्राप्त हुए, शिला अभिलेख को हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। और पनगुडरिया कहाँ पर है? तो यह सीहोर जिले में स्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंदुसार के राज्यकाल में 11 वर्षों तक अशोक कहाँ का कुमारपाल रहा था? तो यह उज्जैन का कुमारपाल रहा था, और उज्जैन ही क्या है, अवंती की राजधानी हुआ करती थी। सांची के स्मारकों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? यह पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके आप इसे लिखिएगा। सांची के स्तूप जो कहाँ पर है? रायसेन जिले में, है ना। इसकी खोज की थी दोस्तों जनरल रॉयलट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नमक मिर्ची की जुबान है, फिसल जाती है। जनरल रॉयलट ने इसकी खोज की थी सन 1818 में। यह अतिरिक्त रूप से आप इसे याद रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह अभिलेख जिसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है,
राजा को क्या बताया गया है? शरदकालीन सूर्य की भांति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुमैन अभिलेख, है ना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, तुमैन अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुमैन अभिलेख कौन से जिले में है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि तुमैन अभिलेख कौन से जिले में है। तो ये तुमैन अभिलेख दोस्तों आपको पड़ता है चंदेरी के निकट, है ना। कहाँ पर पड़ता है यह? चंदेरी। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है चंदेरी के निकट, और चंदेरी है अशोकनगर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन। सूपिया का लेख कौन से जिले में अवस्थित है? सूपिया के लेख के बारे में पूछा जा रहा है। सूपिया का लेख जो है हमें रीवा जिले में मिलता है, और तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह रीला जिले में रीवा जिले में अवस्थित है। और इस सूपिया के लेख, इसका संबंध है गुप्तों से, है ना। तो गुप्त राजाओं से इनका संबंध है, गुप्त वंश से इसे हम कह सकते हैं ना, गुप्त वंश से यह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो बाघ की गुफाओं की खोज भी सन 1818 में ही की जाती है, और यह की जाती है सर डेंजर फील्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बाघ की गुफाएं, यह भी किस काल से संबंधित है? यह भी गुप्त काल से संबंधित है। यहाँ पे हमें गुप्तकालीन चित्रकला कुछ देखने को मिलती है ना। तो गुप्त वंश से ही इसका संबंध है। तुमैन अभिलेख तुमैन का नहीं, सूपिया अभिलेख का संबंध गुप्त वंश से है, और बाकी गुफाओं का संबंध गुप्त वंश से है। यह पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसे आप नोट करके लिखिएगा। अवंती उज्जैन के राजा चंडप्रद्योत के नीलगिरी हाथी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने अपने कौन से काव्य ग्रंथ में किया है? राजा चंडप्रद्योत कहाँ के थे? यह अवंती के। ठीक है, पहली बात कहाँ के थे? यह अवंती उज्जैन से इनका संबंध है। इनका एक प्रिय हाथी हुआ करता था, इसका नाम था नीलगिरी। इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने रचना मेघदूतम में किया है। कहा जाता है कि यह हाथी नीलगिरी एक दिन में 100 योजन की यात्रा करता था। 100 योजन की यात्रा यह करता था। अब एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं यह आप गूगल कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब हम देखते हैं महाजनपद काल की 16 महाजनपदों में से एक बहुत बड़ी महाजनपद अवंती थी, जिसकी एक राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, इसके उत्तर पथ की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिण पथ की राजधानी क्या थी? ये पूछा था। दक्षिण पथ की राजधानी महिष्मती थी। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? महेश्वर नाम से जाना जाता है, और यह वर्तमान में खरगोन जिले में अवस्थित है। महेश्वर, खरगोन, महिष्मती अवंती की राजधानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? तो क्रमबद्ध इतिहास जो है हमें मध्य प्रदेश का, यह मौर्य काल से हमें देखने को मिलता है। उज्जैन और कसरावद के स्तूप, भरहुत एवं सांची के स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ भी स्तूपास की बात हो, सभी का निर्माण जो है मौर्य वंश के शासकों के द्वारा मध्य प्रदेश में करवाया गया है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले से कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए ये पूछा जा रहा है। तो यह हमें शहडोल जिले से मिले हैं। सिक्कों की संख्या 324 के आसपास रही थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शहडोल जिला। शहडोल जिले में ही क्या है? विराटपुरी। इसका संबंध किससे है? शहडोल जिले से, विराटपुरी। ठीक है, सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष हमको मिले हैं? कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में जो सातवाहन शासक हुए, इनकी जानकारी हमें इनमें से किसके द्वारा मिलती है? स्तूप के द्वारा मिलती है, शिलालेख के द्वारा मिलती है, सिक्कों के द्वारा मिलती है। सातवाहनों की जानकारी दोस्तों हमको मिलती है तांबे के सिक्कों के द्वारा। इन्होंने सिक्कों पर बहुत रिसर्च करी थी, ठीक है, सातवाहनों ने। और इन्होंने शीशे के सिक्के भी अपने राज्य में जारी किए थे। क्या? शीशे के सिक्के। तो यह पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सही जवाब क्या होगा? सातवाहनों ने चलाए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए? मालवा क्षेत्र में किस शक शासक के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हमें शासक भूमक के सिक्के। ठीक है दोस्तों, भूमक के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? पद्मावती किसकी राजधानी थी? जगह का नाम है, ठीक है, पद्मावती महिला का नाम नहीं है। तो पद्मावती उस वक्त नागवंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। कहते हैं कि नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई है, पहली बात।
ठीक है, विदिशा में हुई है। तो इनकी राजधानी जो है पद्मावती हुआ करती थी। पद्मावती को ही हम किस नाम से जानते हैं? पवाया, इस नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से मिनांडर के सिक्के मिले हैं? मिनांडर का ही क्या है, इन्हें इसका ही नाम जो था बाद में मिलिंद करके इन्हें कहा गया था। तो मिनांडर के सिक्के हमको मिलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट जिले से। मिनांडर एक यूनानी शासक था, यूनानी शासक। अच्छा, यूनानी शासक था मिनांडर, इसका शासन तो रहा नहीं मध्य प्रदेश पर, सिक्के कहाँ से आए? तो इस बात से हमें पता लगा सकते हैं कि यूनान के मध्य प्रदेश का व्यापारिक संबंध जो था उस समय पर हुआ करता रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा? व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध जो है यूनान से मध्य प्रदेश का रहा होगा, या कोई व्यक्ति यूनान घूमने गया हुआ हो सकता है जो यूनानी सिक्के लेकर आ गया उस समय में। ठीक है, इसी प्रकार रोमन देश के सिक्के, ये तो यूनानी सिक्के थे मिनांडर के जो बालाघाट जिले में हमको मिले हैं। इसी प्रकार एक अतिरिक्त रूप से आप याद रखिएगा इस तरह करके कि रोमन सिक्के, क्या रोमन सिक्के, इसकी प्राप्ति जो हमको मंदसौर जिले से होती है। रोमन सिक्के मिले हैं मंदसौर में और यूनानी सिक्के आपको मिले हैं बालाघाट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो है वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन, ऑप्शन नंबर ए। और कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन ने ही लंकापति रावण को पराजित कर बंदी बना लिया था। ठीक, ऐसी कथा है। एरकन्य लेख कहाँ से मिला है? जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है एरकन्य, है ना, किससे मिलता जुलता है? एरण से मिलता जुलता है, तो एरण इसका सही जवाब हो जाएगा। एरकन्य लेख जो है हमको एरण नगर से प्राप्त होता है। वर्तमान में एरण कहाँ पर है? तो ये सागर जिले में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण कौन से शासक ने करवाया है? अब सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आप इतना क्वेश्चन पढ़ के ही ए इसका सही जवाब नहीं लगाना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण पूछा जा रहा है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? यह करवाया है मौर्य सम्राट अशोक ने। लेकिन इसके बाहर रेलिंग यानी कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है, अगर आपने सांची की इमेज देखी हो तो बीच में आपका मेन स्तूप है और इसके आसपास जो है इस तरह से एक रेलिंग बनाई गई है। इस रेलिंग का निर्माण करवाया है पुष्यमित्र शुंग ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। सांची है रायसेन जिले में, ना कि विदिशा जिले में। किस जिले के समीप है यदि पूछा जाए तो यह विदिशा जिले से पास में पड़ता है रायसेन की अपेक्षा, लेकिन है यह रायसेन जिले में अवस्थित। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया। रेलिंग और तोरण द्वार का निर्माण जो है ये पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है हमारा आज का एक क्लास समाप्त होता है। और इसी के साथ हमने मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक इन कालों के बारे में पढ़ ला। इस कालों के प्रागैतिहासिक से लेकर आद्य ऐतिहासिक इन काल के इतिहास के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। यकीन रखिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। यदि आप हमारी यह क्लास ले लेते हैं तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश से आने वाले जीके में आप 100% स्कोर कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे दोस्तों? 100% स्कोर आप इसके बाद कर पाएंगे, है ना, यदि आप हमारी ये पूरी सीरीज जो कि 4000 से अधिक प्रश्नों की यह देख लेते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू।